बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से महफिल का आगाज़ हम करते हैं। वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। वही तो देता है लहजों को रंगे पिराहन, वो हरफ हरफ को जलवा हजार देता है। तमाम अहले बज़म को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस बज़्म अदब में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि ये बज़्म अदब है तो आज की इस महफिल में अदब का रंग नुमायाँ होगा। इस बज़्म का एक मकसद है जो कि बहुत खूबसूरत अमूर का अहाता किए हुए है। ये बज़्म तकाज़ा करती है कि तमाम अहले बज़्म बाअदब होकर बसद एहतराम इसमें बैठें, शाइस्तगी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि अदब ही की बदौलत इंसान और इंसानी माशरा ज़िंदा और बाकी है। किसी भी अदबी बज़्म के क़याम का मकसद अदब की तरवीज व इशाअत और तलबा को अदब की तरफ रग़बत दिलाना होता है। तलबा को माइल करने का एक तरीका मुकाबला भी होता है। तलबा अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर इस मुकाबले का हिस्सा बनते हैं और यूं एक सेहतमंदाना फ़िज़ा तलबा को मैसर होती है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और तलबा में उर्दू अदब की अहमियत और उससे वाबस्तगी के इजहार के लिए स्कूल हज़ा के तलबा ने बड़े जोश व खरोश का मुज़ाहरा करते हुए मुख्तलिफ़ आइटम्स तैयार किए हैं। आज की इस बज़्म अदब में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा उन फूलों की मानंद हैं जो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करके चार सू रंग और खुशबू बखेर देंगे, और जब आप इस बज़्म से उठ कर जाएंगे तो मुसरत और जज्बात से मामूर होंगे, क्योंकि आज की इस बज़्म अदब के लिए तलबा ने खूब मेहनत की है और आदाब को मलहूज़ रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस देंगे। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगी एक खुश उल्हान तालिब इल्म को कि वो आएँ और कुरान पाक की कुछ आयात की तिलावत फरमाएँ। तिलावत कलाम पाक के बाद अब वक्त हुआ है उस हस्ती की शान बयान करने का जो दुनिया के कामल तरीन इंसान हैं, जिन्होंने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी से मुतारिफ करवाया और तहजीब व तमद्दन की ऐसी आगही अता की जो क़यामत तक इंसान के लिए मशाल राह है। तंजीम व अमल, तहजीब व अदब, इखलास व वफा, इसारो करम, सरकार के हुस्ने सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत देना चाहूँगी एक तालबा को कि वो आएँ और अपनी अकीदत के फूल निछावर करें। हाज़रीन महफिल, अदब ज़िंदगी के शऊर का नाम है। इसी शऊर के ज़रिए हम बदलते हैं। हम वो नहीं रहते जो इस वक्त हैं। हमें हवा की तरह अदब की भी ज़रूरत है और हमेशा बाकी रहेगी, क्योंकि अदब सच्चाई की तलाश का ज़रिया है। ये अदब ही तो है जो हज़रत इंसान को दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करता है, जो इंसान को मोहब्बत, लिहाज, शऊर और आगही से रूशनास करता है। हज़रत इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बज़्म अदब के लिए सबसे पहली काविश है बैतबाजी, जिसमें तलबा के दो ग्रुप्स खूबसूरत अशआर पेश करेंगे पेश करेंगे। इस मुकाबले में शेर की अदायगी, शेर की लफाजी और शेर की खूबसूरती को मलहूज़ रखा जाएगा। मेरी बातें महकी महकी जैसे मीर के नाजुक शेर, मेरी बातें महकी महकी जैसे मीर के नाजुक शेर, उनकी बातें सोची समझी जैसे गालिब का दीवान। मैं दावत देना चाहूँगी जमात शशम और हफ्तम के तलबा को कि वो आएँ और अपनी बैतबाजी से महफिल का रंग
जमाएं। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे अच्छे अशार पेश किए और बढ़ चढ़ कर मुकाबला किया। बहरहाल हार जीत तो होनी ही होती है, लेकिन हार जाने का मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने आखिरी दम तक कोशिश की और आइंदा भी करते रहेंगे। शिकस्तो फतह मियाँ इत्तफाक है लेकिन, शिकस्तो फतह मियाँ इत्तफाक है लेकिन, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बैतबाजी के बाद अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबला का। फन तकरीर के बारे में कुरान पाक में है कि इंसान को उसने बयान के एजाज़ के साथ पैदा किया गया है, और ख़ताबत जब ऊंचे मयार को पहुंचती है तो सुनने वालों पर नूर बरसता है। लफ्ज़ों के मोतियों से भरने वाला हुनर, जज्बों को तहजीब सिखाने वाला हुनर, अपनी राय के तूफान में बहा ले जाने वाला हुनर। उस गैरत नहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। फ़न ख़ताबत का मुज़ाहरा करने के लिए मैं दावत दूंगी एक तालिब इल्म को कि वो आए और अपनी शोला बयानी से महफिल को गरमा दें।